सेपरेशन ऑफ इन्फिनेटिव एंड इट्स टू एज फॉर एज पॉसिबल। इस रूल के मुताबिक जो हमारा टू इन्फिनेटिव होता है तो उसके हवाले से हमने कोशिश करनी है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके हमने टू और जो इन्फिनेटिव है यानी जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसको इकट्ठा रखना है, सेपरेट नहीं करना, यानी उनके अंदर जो है बीच में कोई और वर्ड यूज़ नहीं करना। और नॉर्मली जो ऐसा वर्ड यूज़ होता है अक्सर ही टू और बेस फॉर्म के दरमियान इन्फिनेटिव के अंदर वो कोई एडवर्ब होता है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि कोशिश करनी है जहाँ तक पॉसिबल हो सके कि हमारा जो टू इन्फिनेटिव है उसके अंदर जो उसका टू है और जो उसकी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके दरमियान में हम एडवर्ब को ऐड ना करें। जैसा कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, यू आर टू काइंडली रिसीव इट, ये सेंटेंस आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे आपके लिए पॉसिबल है कि आप काइंडली को इधर उधर करके टू और जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है इन्फिनेटिव का उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस होगा यू आर काइंडली टू रिसीव इट। बिल्कुल सेकंड सेंटेंस में भी इसी तरह आसिफ इज टू प्लीज लुक इनटू द मैटर, तो ये प्लीज आप इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने इसको टू और लुक के बीच में ही लिखना है। तो लिहाजा रूल के मुताबिक हमने जो इन्फिनेटिव का टू है और बेस ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसको इकट्ठा करना है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आसिफ इज टू आसिफ इज प्लीज टू लुक इनटू द मैटर, आसिफ इज टू लुक इनटू द मैटर प्लीज, यानी दोनों तरह से आप सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो मेन हमारा एम्फेसिस इस चीज़ को होना चाहिए कि टू इन्फिनेटिव के अंदर हमने कोशिश करनी है कि टू इन्फिनेटिव का जो टू है और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो इकट्ठे रहे, उनके बीच में कोई और वर्ड ना आए।